हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी जिसमें कि प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर अलग अलग तरह के सवालों में फंसते हैं। आज हम उसी के बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टैग कर दूं कि हम जो ETS आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, या इन डिटेल अगर मैं कहूँ तो मैं बात कर रहा हूं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। वो ETS जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं और हम उसी के डिस्कशन में आपके साथ अभी हैं फिलहाल। जानते रहिए कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस। ये 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बना है। अगर मैं इन कॉम्प्लेक्सेस को सही ऑर्डर में लिखूंगा तो ये इस तरीके से जाएगा। एक तरफ जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, पहले नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स 1, दूसरे नंबर पे आता है बेटा कॉम्प्लेक्स 3, फिर आता है कॉम्प्लेक्स 2, फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4 और इस तरीके से आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्सेस पर बात है। ऑर्डर में ये 1 3 2 4 मैंने जानबूझकर लिखा है। भले ही नंबरिंग 1 2 3 4 होती है लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऑर्डर या सीक्वेंस को हम 1 3 2 4 बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। याद कीजिए जरा, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स 3 है बेटा उसका नाम है साइटोक्रोम BC1 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और जब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स 4 का जो नाम है उसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये रहे वो 4 कॉम्प्लेक्सेस जिसके बारे में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्सेस मिल करके कहीं ना कहीं प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और बात जानने के लिए ये है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रॉन ले जाकर के ट्रांसफर करते हैं एंड इन दैट वे हम लोगों ने साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP भी कर ली। हमने बोला कि साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP हमने करी। तो जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और ATP का फॉर्मेशन ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को तो हम ETS भले कहते हैं लेकिन ATP के फॉर्मेशन को अगर मैं एक वर्ड में डिटरमाइन करूं या बताऊं कि क्या कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे इसे बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का बनना, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि इसके बनने की जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आई है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको याद करा दूं मैं कि क्लोरोप्लास्ट में जब ATP का फॉर्मेशन होता था तो वो सनलाइट की वजह से इंड्यूस होता था। दैट इज व्हाई दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। चलिए प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से मैं शुरू करूंगा कि सपोज करिए मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने मिनिएचर दिखाने की कोशिश की, फिर ऐसे बताया कि इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो वेवी नेचर की होती है और इस तरीके से प्रोसेस है। अगर मैंने ही बोला कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा पार्ट जिसमें आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन्स हम बाहर दिखा सकते हैं, सो आई ड्रू इट हियर। और आपको समझाने के लिए मैंने ये बोल दिया कि ये रही उसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये थोड़ा बड़ी मेम्ब्रेन मैं जानबूझकर बना रहा हूं।
दिस इज आउटर मेम्ब्रेन डॉक्टर्स, ये उसके बीच का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और ये रही उसकी इनर मेम्ब्रेन। लेट मी रिमाइंड यू कि ये रही थिक इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की जगह को साइटोप्लाज्म, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जगह को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसलिए आप इसके जोनेशन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। थोड़ी देर में हमने बताना शुरू किया कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो यहाँ से शुरू होता है और इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स 3 थोड़ी दूर पर यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा कॉम्प्लेक्स 3। ये कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन से पहले ही ये खत्म हो जाता है और इस तरफ एक्सटेंडेड रहता है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी थोड़ा सा इस तरीके से ग्रेडेड मैनर में है। और इस पूरी प्रोसेस का एक कॉम्प्लेक्स 5 है जिसे मैं अलग तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, एंड आई एम हियर टू मेक यू क्लियर दैट कि ये अलग कलर से मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ETS। ये ETS का पार्ट नहीं है, ETS का पार्ट केवल 1 to 4 है, इस बात को बिल्कुल भी न भूलें। ठीक, ये कहानी है। अंदर चलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 कंसिस्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ कैरियर्स। सबसे पहले यहाँ पर एक कैरियर है जिसका नाम FMN है। थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, फिर यहाँ से बाहर आते हैं तो यूबिक्विनोन है, फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो यूबिक्विनॉल बन जाता है, फिर ये यहाँ आ जाता है। जब हम कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं बेटा तो यहाँ पर एक साइटोक्रोम B है, फिर एक आयरन सल्फर है, फिर साइटोक्रोम C1 है। इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, साइटोक्रोम C1 तक। फिर आते हैं यहाँ पर, पहले एक FAD होता है, फिर एक आयरन सल्फर होता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यूबिक्विनोन होता है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो यूबिक्विनॉल होता है, फिर ये यहाँ पर आता है, फिर ये यहाँ से निकलता है बाहर की ओर और यहाँ से एक साइटोक्रोम C नाम का मोबाइल कैरियर होता है जो इसमें आगे बढ़ना शुरू होता है। ये साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C, फिर ये यहाँ लौट कर आता है। जब यहाँ लौट कर आता है तो एक कॉपर सेंटर होता है, एक साइटोक्रोम A होता है, एक साइटोक्रोम A3 होता है और फिर एक और कॉपर सेंटर होता है और फिर ये यहाँ से बाहर निकल आता है। जब हम इस डिस्कशन में होते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जब NADH2 ब्रेकडाउन के लिए जाता है और NAD+ का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो इस दौरान इसके पास एंट्री होती है और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से भी प्रोटॉन पिक होते हैं और इधर से भी, तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन बाहर निकल कर चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम इस लाइन को बताएं तो 4 प्रोटॉन हमारे पास यहाँ भी पिक होकर के आ जाते हैं और जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो 2 प्रोटॉन इधर से चलना शुरू होते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 पर भी डॉक्टर्स 2 प्रोटॉन एग्जैक्टली कलेक्ट होकर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ प्रोटॉन का फ्लो नहीं है, ये जानते रहिए कि प्रोटॉन यहाँ से चले, यहाँ से प्रोटॉन चले, ये तो चला, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पर सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमरेट में होता है और उसकी वजह से FADH2 बनता है और ये FADH2 के वाया फिर ये प्रोसेस आगे की ओर चलती है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए या यहाँ से होते हुए फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए फ्लो करते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाते हैं। आगे हमें ये पता चलता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा साफ सुथरा, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने आ जाता है हाफ O2। आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उसी समय वो 2 प्रोटॉन भी रिसीव कर लेता है और दोनों मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इन ऑल दीज वेज हम ये देखते हैं कि 10 प्रोटॉन PMS में जा चुके हैं। जब ये प्रोटॉन यहाँ से रिटर्न होने के लिए इसके थ्रू अंदर की तरफ आते हैं तो वेन एवर 4 प्रोटॉन्स रिवर्ट बैक टू मैट्रिक्स, इसका जो हेड है वो एक 360 डिग्री रोटेशन पर चला जाता है और यहाँ पर 2 चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला
ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ ही रहे थे। यहां मैंने बोला कि एक ADP प्लस PI विल कंबाइन इनटू ATP आफ्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 4 प्रोटॉन्स। ये जो ATPase कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स 5 कह सकते हैं, ये इसका F0 पार्ट है, ये इसका F1 पार्ट है। F0 इज लाइक चैनल ओनली, F1 इज लाइक प्लेस वेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोकन, वेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोकन। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कैसे NaDH2 और FaDH2 के ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एब्सोल्युटली रिगार्डेड एज ऑक्सीडाइज्ड, ये यहाँ पर हमने बोला। तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो एक एनर्जी जनरेट हुई, जिसकी वजह से प्रोटॉन का फ्लो हुआ, फिर इन प्रोटॉन्स का रिवर्जन हुआ, और जब ये प्रोटॉन रिवर्ट हुए तो इसी वजह से फिर ATP का फॉर्मेशन हुआ। हम इन 2 एरोज पर जाते हैं। अगर हम इस एरो की बात करें जिसमें प्रोटॉन अपने जगह पर बैक आते हैं, दिस एरो इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। आप जानते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस इज केमियोस्मोसिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये अब बातें आपको यहाँ पर काम की मिल चुकी हैं, इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा बेटा, और आपका नीट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा हुआ है। टेक केयर।